हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा। तो चलो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा हीरो अचानक से अपनी आंखें एक अनजान जगह पर खोलता है और सोचता है मैं कहाँ पर हूँ। हमें हमारे हीरो को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हमारे हीरो का नाम लू चैंगशेंग है, जो कि अपनी प्रीवियस लाइफ में थर्ड ईयर आर्कियोलॉजी स्टूडेंट था और अभी मिथिकल बैटल ग्राउंड की ऑडियंस सीट पर बैठा हुआ है। तभी उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जाओ आकर कहता है, लू सेंग सपने देखना बंद करो और लाइन में लग जाओ, आज बहुत रेयर डिवाइन अवेकनिंग डे है। लू सेंग कहता है, डिवाइन अवेकनिंग डे? हमें बताया जाता है 100 साल पहले एक मिथिकल बैटल ग्राउंड हमारे कंटिनेंट में अपीयर हो गया और सभी नेशंस के गॉड रिसरेक्ट होने लगे। जब ह्यूमन एक बार 16 साल के हो जाएं, तो वो डिवाइन अवेकनिंग स्टोन का यूज करके गॉड को सम्मोन कर सकते हैं। जो सक्सेसफुली गॉड को सम्मोन करता है उसे डिवाइन पावर मिलती है और वो मिथिकल बैटल ग्राउंड के बैटल्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर तुम रॉन्ग नेम से सम्मोन करते हो तो सिर्फ एक ही नतीजा है, मौत। चाइनीज सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके सारे मिथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पास्ट में खो गए। बहुत सारे चाइनीज सेज ने 100 सालों की शांति के लिए अपना ब्लड और फ्लैश सैक्रिफाइस किया है, लेकिन अगली जनरेशन को उनका नाम भी याद नहीं है। हमें दाक्षिण एसन के सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कहता है डिवाइनिंग अवेकनिंग सेरेमनी ऑफिशियली शुरू होती है। सभी ये सुनकर एक्साइट हो जाते हैं। हमारा हीरो सोचता है अगर सम्मोनिंग फेल हो गई तो तुम मिट्टी में मिल जाओगे, ये वर्ल्ड रियली बहुत डेंजरस है। तभी ऑडियंस में से एक लड़का कहता है, देखो वो लियू यानरेन है जो नेशनल एग्जाम में फर्स्ट रैंक पर है। हमें बताया जाता है लियू यानरेन टॉप स्पोर्ट्समैन लियू रूपेंग की डॉटर है। झाओ कहता है इसके टैलेंट से वो पक्का पावरफुल गॉड को सम्मोन करेगी। मुझे बहुत जलन हो रही है, वो एक गुड फैमिली से है। अगर कोई उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले तो वो 10 साल के हार्डवर्क को स्किप कर सकता है। लेकिन ये सेम की बात है, आज सुबह दाक्षिण एसन मिथिकल बैटल ग्राउंड में हारने की कगार पर है। मैं रियली आशा करता हूँ लियू यानरेन पावरफुल गॉड को अवेकन कर सके। मैं सकूरा नेशन से हारना नहीं चाहता। लू सेंग कहता है मैं भी नहीं चाहता। तभी आवाज आती है, नेक्स्ट लियू यानरेन। लियू यानरेन जाओ, मैं आशा करता हूँ कि तुम दाक्षिण एसन को बचाने के लिए एक हाई लेवल गॉड को सम्मोन कर सको। लियू यानरेन अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखती है और अवेकनिंग स्टोन में से ओरा निकलने लगता है। सिटी लॉर्ड शॉक्ड होकर कहता है वो पक्का हाई लेवल गॉड होगा। तभी लियू यानरेन के सामने बहुत से गॉड अपीयर हो जाते हैं। ये देखकर हमारा हीरो लू सेंग सोचता है उन गॉड की इमेज एग्जैक्टली सेम है मेरी प्रीवियस लाइफ के गॉड की तरह। सभी उन गॉड को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लियू यानरेन गॉड को देखकर कहती है, मैं लियू यानरेन गॉड ऑफ वॉर बाइकी की प्रेजेंस के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। हमारा हीरो लू सेंग कहता है लेकिन उसका इस गॉड के साथ क्या लेना देना है। तभी उसका फ्रेंड कहता है, क्या तुम क्रेजी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नेशनल एग्जाम की टॉप कैडर पर क्वेश्चन करने की? लियू यानरेन स्वॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। ड्यूड तुम। ऑडियंस में सभी गुस्से में कहते हैं, कितना एरोगेंट स्टूडेंट है तुम, क्या तुम्हारे पास स्वॉर्ड इमोर्टल की डॉटर को जज करने की क्वालिफिकेशन है? लू सेंग सोचता है, लगता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कंप्लीटली बर्बाद हो गई है, लोग ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री भूल गए हैं। सिटी लॉर्ड कहता है, लिंक स्टेटस 40%। लियू यानरेन ने एस रैंक गॉड को अवेकन कर लिया है, द गॉड ऑफ वॉर वाइकी। सिटी लॉर्ड कहता है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे ग्रो होने के लिए बहुत समय लगेगा। उसके साइड में खड़ा ओल्ड मैन कहता है, आने वाले मिथिकल बैटल के लिए हमें स्वॉर्ड इमोर्टल का फ्रंटियर से आने के लिए वेट करना होगा। लियू यानरेन जिस गॉड को सम्मोन करती है उसकी कुछ पावर्स उसमें आने लगती हैं। सिटी लॉर्ड उसे देखकर सोचता है वो अब क्या करने वाली है, क्या वो अनदर अननोन गॉड को सम्मोन करने का अटेम्प्ट कर रही है? तभी ऑडियंस में से आवाजें आती हैं, वो तो एम्परर है, ह्यूमन गॉड वीक और रेयर है, एम्परर गॉड और भी ज्यादा रेयर है। उसको देखकर लगता है कि वो टैंग डायनेस्टी का एम्परर ताइजोंग है, एम्परर ताइजोंग जिसने यंग एज में दुनिया जीत ली थी। अनफॉर्चुनेटली एम्परर की हिस्ट्री के रिकॉर्ड बहुत कम है। हमारा हीरो लू सेंग सोचता है, नो वो गलत है। टैंग पीरियड में एम्प्रेस के कपड़े प्राइमरी येलो थे, किसी भी डायनेस्टी के एम्परर ने कभी भी ब्लैक क्लॉथ्स नहीं पहने, क्या वो? तभी ओल्ड मैन कहता है, ये पहली बार है कि मिथिकल बैटल ग्राउंड के 100 सालों में एम्परर गॉड अपीयर हुआ है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग चाइनीज हिस्ट्री में अनगिनत एम्परर्स हैं। अगर तुम बेपरवाही से चूज करोगे तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। वो ओल्ड मैन ली स्वान तियानसुन अकेडमी का हेड है, जो कि दाक्षिया की 4 ग्रेट अकेडमी में से एक है। सिटी लॉर्ड कहता है, यस यानरेन गिव अप, तुम दाक्षिया डायनेस्टी का फ्यूचर हो और तुम फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकती। लियू यानरेन कहती है, लेकिन मैं यहाँ से चली गई तो ये टॉप लेवल गॉड इस वर्ल्ड से गायब हो जाएगा। वो ओल्ड मैन कहता है, फिर भी हम हमारी डायनेस्टी के फ्यूचर के साथ रिस्क नहीं ले सकते। और कहता है, स्टूडेंट्स हमारे दाक्षिण नेशन में एक टॉप लेवल गॉड अपीयर हुआ है, पॉसिबल है कि ये टैंग डायनेस्टी का एम्परर ताइजोंग है।
जैसा कि तुम सभी जानते हो कि टॉप लेवल गोड दाक्षिण नेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। हमारा दाक्षिण नेशन साकुरा नेशन से 2 राउंड हार चुका है। दाक्षिण नेशन ऑलरेडी 2 राउंड हार चुका है। अगर हम एक और राउंड हार गए तो हमारी सारी टेरिटरी चली जाएगी। बिना टॉप लेवल के गोड के सिर्फ अकेले स्वॉर्ड इमोर्टल के जीतने की आशा बहुत कम है। मैं जानता हूँ कि दाक्षिया के टूटे फूटे कल्चर और हिस्ट्री से गोड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा रिस्की है। शायद हम मर भी जाएं। आज कौन आगे बढ़कर ट्राई करने की हिम्मत करेगा? सभी बातें करने लगते हैं। ये अननोन गॉड एम्परर शायद तैंग डायनेस्टी का एम्परर ताइजोंग ना हो। अगर मैंने गलत नाम पुकारा तो मैं मर जाऊंगा। तभी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं दाक्षिया के अंदर हमें मौत से डर नहीं लगता। क्योटो अकेडमी पीछे नहीं हटेगी। मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। मैजिक कैपिटल अकेडमी से चुनियू भी तैयार है। और आवाजें आने लगती है, मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी। तभी हमारा हीरो हाथ उठाकर कहता है, मैं इस गॉड के बारे में जानता हूँ और ये डीन के जजमेंट से डिफरेंट है। मैं लूसेंग जिनलिंग अकेडमी से मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। उसका फ्रेंड झाओ उसे रोकने की कोशिश करता है। लूसेंग आगे बढ़ने लगता है। उसका फ्रेंड कहता है, लूसेंग क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो कि अगर तुम गलत नाम सम्मोन करोगे तो तुम मर जाओगे। ओल्ड मैन ली स्वान सोचता है, ये किड बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। क्या वो रियली इस एम्परर की हिस्ट्री जानता है? लेकिन सभी रिकॉर्ड को रिमाइंड करने पर मुझे लगता है सिर्फ तैंग डायनेस्टी का एम्परर ताइजोंग इस एम्परर की कैरेक्टरिस्टिक को मैच करता है। हाउएवर मैं इस स्टूडेंट पर बिलीव करता हूँ और कहता है, सिंस तुम इतने कॉन्फिडेंट हो मैं तुम्हें ट्राई करने के लिए अलाउ करता हूँ। सिटी लॉर्ड कहता है, क्या? दूसरी ओर हम साकुरा नेशन की ऑडियंस सीट को देखते हैं जहाँ लोग बातें करते हैं। देखो, दाक्षिण नेशन में एक अननोन गॉड अपीयर हुआ है। वो एक्चुअली उसे सम्मोन करने के लिए मौत से खेल रहे हैं। दाक्षिया के लोग इग्नोरेंस में फियरलेस हैं। हम हमारे हीरो लूसेंग को देखते हैं जो अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रखता है और अवेकनिंग स्टोन में से बहुत तेज रेड ओरा निकलने लगता है। सभी बातें करते हैं, क्या हो रहा है? क्या उसने अननोन हाई लेवल गॉड को एक्टिवेट कर दिया है? ल्यू यान शॉक्ड होकर कहती है, अवेकनिंग स्टोन से रेड ओरा निकल रहा है। साकुरा नेशन के लोग बातें करते हैं, क्या हाईली गॉडली ओरा ऑरेंज नहीं है? दाक्षिया की हिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड का ओरा ओनली पर्पल है। कोरिया के लोग बातें करते हैं, ये रेड ओरा क्या है? क्या दाक्षिण नेशन ये डिजर्व करता है? क्या डिवाइन अवेकनिंग स्टोन खराब है? सिटी लॉर्ड शॉक्ड होकर कहता है, ये तो। तभी ओल्ड मैन कहता है, ये तो एस लेवल गॉड हो रहा है। करंट गॉडली ओरा लेवल्स हैं व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, पर्पल और ऑरेंज, लेकिन रेड ओरा ऑरेंज से भी बहुत ऊपर है। सिटी लॉर्ड कहता है, क्या दाक्षिया की हिस्ट्री में रियली एस लेवल गॉड है? हमारा हीरो सोचता है, एस लेवल गॉड्स की लिमिट है, लेकिन उसकी लिमिट्स नहीं है। अगर दूसरे गॉड एस लेवल के भी हो तो वो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ल्यू यान सोचती है, एस लेवल गॉड क्या वो सक्सेसफुली सम्मोन हो सकता है? लू सेंग उसका एग्जाम स्कोर तो ज्यादा अच्छा नहीं है। वो ओल्ड मैन कहता है, एम्परर गॉड के अलावा उसने एक अननोन एस लेवल गॉड को भी एक्टिवेट कर दिया है। ये किस तरह का गॉड है? उसके हाथों में जाइंट एक्स है और वो देखने में भी बहुत पावरफुल लग रहा है। क्या वो एंशिएंट गॉड शिंगचान है? हमारा हीरो सोचता है, शिंगचान हेडलेस है जो अपने चेस्ट को आंखों की तरह यूज करता है, लेकिन इस गॉड के पास हाथ और स्वord दोनों है। ये शिंगचान कैसे हो सकता है? और लू सेंग सोचता है, दाक्षिण नेशन के मिथ्स बहुत पहले खो गए हैं, शायद ये रीजन है कि मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ। लू सेंग कहता है, मैं फर्स्ट गॉड ऑफ क्रिएशन पेंगू की प्रेजेंस के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। हमें दाक्षिण नेशन की ऑडियंस को दिखाया जाता है जहाँ सभी बातें करते हैं। सच में किसी पर्सन को उसके लुक से जज नहीं किया जा सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लू सेंग एस लेवल गॉड को अवेकन कर सकता है। उसे क्रिएटर गॉड की आइडेंटिटी कैसे पता? लू सेंग क्रिएटर गॉड पेंगू को देखकर सोचता है, पेंगू ने हेवन और अर्थ को क्रिएट किया है, उसकी बॉडी सभी चीजों में ट्रांसफॉर्म हो गई, वो एब्सोल्युटली अस्तित्व का सबसे सुप्रीम गॉड है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लू सेंग के सामने सिस्टम पैनल को दिखाया जाता है। कैरेक्टर लू चैंगसेन, लिंक स्टेटस 1%, मेन गॉड पेंगू। हमारा हीरो लू सेंग सोचता है, सिस्टम पैनल वो फाइनली अपीयर हो गया। दूसरी तरफ हम एक मोंक को देखते हैं जो शॉक्ड हो जाता है। क्या? हमें उसके सामने गॉड्स को दिखाया जाता है जहाँ सबसे ऊपर क्रिएटर गॉड पेंगू अपीयर हो जाता है। वो मोंक कहता है, अनबिलीवेबल, लगता है कि हमें फेट वेल बचाकर पूरे वर्ल्ड को अनाउंस करना होगा। और वो मोंक फेट वेल को एक हैमर से बचाने लगता है। हमें स्वॉर्ड इमोर्टल ल्यू रूपेंग को दिखाया जाता है जो कहता है, क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? उसके सामने खड़ी एक लड़की कहती है, तुमने गलत नहीं सुना, फेट वेल रियली 9 बार बजी है। दूसरी ओर ओल्ड मैन ली स्वान कहता है, फेट वेल ने 9 बार साउंड की, जो कि अल्टीमेट नंबर है जिसे कभी नहीं देखा गया। ल्यू सेंग ने रियली सुप्रीम गॉड को एक्टिवेट कर दिया है। दाक्षिण नेशन बहुत लकी है, अब हमारे पास भी सुप्रीम गॉड है। ल्यू यान रैन सोचती है, एक एस लेवल गॉड। दाक्षिया के हिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ने सिर्फ 3 बार फेट वेल को रिंग किया था। हमें साकुरा नेशन के एम्परर तोकुगावा को दिखाया जाता है जो कहता है, डैम इट, दाक्षिया के मामूली सी लड़के ने सुप्रीम गॉड को अवेकन कर लिया है। लॉर्ड मात्सुमोटो, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम उससे जीत सकते हो? मात्सुमोटो कहता है, तो क्या हुआ कि उसने एक सुप्रीम गॉड को अवेकन कर लिया है, लेकिन उसके करंट लिंक स्टेटस से वो उस गॉड को मिथिकल बैटल ग्राउंड में सम्मोन नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पावर से मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ और उसके गॉड को भी। तोकुगावा कहता है, इस दाक्षिया के जीनियस को हमें स्ट्रॉन्गर बनने से पहले मारना होगा, जल्दी से बातें फैला दो, नेम गॉड वॉर के लिए।
हमें उसे अभी मारना होगा। हमें हमारे हीरो लूसेंग को दिखाया जाता है जो मन में कहता है एस लेवल गॉड की मैक्सिमम लिमिट होती है, लेकिन एस लेवल पांगो की लिमिट्स नहीं है। पेंगू ने हेवन और अर्थ को क्रिएट किया है, उसकी सूल एक सेज बन चुकी है और उसकी बैटल स्टैंड सबसे सुप्रीम है। अनफॉर्चुनेटली मेरे करंट लिंक स्टेटस से मैं उसे सम्मोन नहीं कर सकता। तभी अनाउंसमेंट होती है दाक्सिया के लूसेंग के अगेंस्ट नेम गॉड वॉर करने के लिए सकुरा नेशन ने अपने नेशन के 10 साल के फॉर्च्यून का यूज किया है। 10 मिनट में बैटल स्टार्ट होने वाला है, सभी कंटेस्टेंट स्टेज पर आ जाओ। तभी हम देखते हैं लूसेंग नेम गॉड वॉर के स्पेस में टेलीपोर्ट होने लगता है। लूसेंग सोचता है ये लॉक्ड स्पेस एक डिफरेंट डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो गया है। सिटी लोड कहता है लूसेंग प्रोजेक्शन बन गया है। ओल्ड मैन कहता है अब उसके वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। ल्यू यनरैन कहती है क्या वो ऑलरेडी इनर स्पेस में ट्रांसपोर्ट हो गया है। ओल्ड मैन और सिटी लोड गुस्से में कहते हैं डैम इट। ल्यू यनरैन कहती है कितनी घटिया चाल है। दूसरी ओर हम सकुरा नेशन की ऑडियंस को देखते हैं जो खुश होकर कहते हैं हा उन्हें गुस्सा आ रहा है, वो पैनिक हो रहा है। कुछ मोमेंट पहले वो बहुत खुश थे। तोकुगावा मन में कहता है नेम गॉड वॉर के 2 पर्पस है। पहला मिथिकल एरिया में गारंटेड विक्ट्री और ये दाक्सिया के जीनियस को ग्रो होने से पहले ही रास्ते से हटा देगी। आफ्टर ऑल दाक्सिया का सिवोड इमोर्टल भी इजी टारगेट नहीं है। हम सिवोड इमोर्टल को देखते हैं जो कहता है नेशनल फॉर्च्यून वॉर का नोटिफिकेशन, यहाँ क्या चल रहा है। उसके पास खड़ी लड़की कहती है मिथिकल ग्राउंड में इस बैटल के लिए सकुरा नेशन ने 10 साल का फॉर्च्यून यूज किया है। वो दाक्सिया के जीनियस को पहले ही मार देना चाहते हैं। नेम गॉड वॉर एस लेवल और हायर गॉड ब्लेस्ड इंडिविजुअल को टारगेट करती है। एक बार स्टार्ट होने पर चुने गए टारगेट को स्टेज पर आना ही पड़ता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फ्यूचर में कितना पावरफुल होगा, लेकिन अभी वो पिंजरे में बंद एक परिंदे की तरह है। सिवोड इमोर्टल कहता है अगर हमारा दाक्सिया के जीनियस इस बैटल में मर गया तो अगले साल मैं इसी दिन सकुरा नेशन के जीनियस को मार दूंगा। कुछ मिनट बाद दिखाया जाता है लूसेंग और उसका अपोनेंट बैटल के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। मात्सुमोटो कहता है उन्होंने एक दूध पीते बच्चे के लिए नेम गॉड वॉर को स्टार्ट किया है, वो एक चूहे को शेर समझ रहे हैं। और कहता है तुम संभल कर रहो, अगर यहाँ दाक्सिया का स्वॉर्ड इमोर्टल भी होता तो मैं उसके आसानी से टुकड़े टुकड़े कर देता। हमारा हीरो ल्यूसेंग कहता है पेंगू का सम्मोन करना इम्पॉसिबल है। तभी मात्सुमोटो आगे आकर कहता है क्या मैटर है, क्या तुम्हें मुझसे लड़ने की हिम्मत है, तुम्हारे स्नेक हेड का बहुत बढ़िया सूप बनेगा। मात्सुमोटो कहता है शार्प टंग, कुछ ही देर में मैं पर्सनली तुम्हारे सिर को काटकर अपने गॉड को खिलाऊंगा। तभी अनाउंसमेंट होती है दोनों चैलेंजर्स ग्राउंड में आ चुके हैं। मिथिकल बैटल ग्राउंड में बैटल शुरू होने वाला है। मिथिकल बैटल ग्राउंड में सभी का स्वागत है। यह बैटल पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट होगा। चैलेंजर्स दाक्सिया और सकुरा नेशन से हैं। यह मिथिकल बैटल ग्राउंड में उनका तीसरा बैटल है और करंटली सकुरा नेशन पहले ही 2 मैचेस जीत गया है। अगर वो एक मैच और जीत गए तो दाक्सिया नेशन को आधा नेशनल फॉर्च्यून और आधी पॉपुलेशन को सकुरा नेशन को सरेंडर करना होगा। हेलो, मैं इस मिथिकल बैटल ग्राउंड की होस्ट हूँ एप्रोडाइट। हमें मिथिकल बैटल ग्राउंड के रूल दिखाए जाते हैं। रूल 1, ईच बैटल में 5 गॉड रैंडमली रिफ्रेश होंगे। चैलेंजर उनमें से एक को सम्मोन कर सकता है। रूल 2, एक बार गॉड सम्मोन हो गया तो वो दोबारा उसी बैटल में अपीयर नहीं हो सकता। रूल 3, मैच बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट को फॉलो करेगा। सिर्फ विनर जिंदा रहेगा और लूजर का गॉड मारा जाएगा। हमारा हीरो लूसेंग सोचता है जीत का मतलब जिंदगी, हार का मतलब मौत। 100 ऑफ गॉड ब्लेस इंडिविजुअल ऑलरेडी मात्सुमोटो के गॉड ओराची के हाथों मारे जा चुके हैं। आज मैं दोनों पर्सनल और नेशनल स्कोर्स को सेटल करूंगा। आज हम सिर्फ हार और जीत डिसाइड नहीं करेंगे बल्कि मौत और जिंदगी भी। मात्सुमोटो हंसने लगता है। 6, मिथिकल ग्राउंड की होस्ट कहती है क्या दोनों चैलेंजर्स ने रूल समझ लिए? अगर तुम कंफर्म करते हो तो बैटल अब शुरू होता है। तभी वो दोनों चैलेंजर्स कंफर्म कर देते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है दोनों चैलेंजर ने कंफर्म कर दिया है। नीचे दोनों फाइटर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। मात्सुमोटो एस लेवल गॉड ब्लेस इंडिविजुअल, अवेकन गॉड एस लेवल ओराची। ल्यू चैंगसेंग अवेकन गॉड एस लेवल गॉड पेंगू। होस्ट कहती है नेक्स्ट बैटल शुरू होता है सकुरा नेशन वर्सेस दाक्सिया नेशन का तीसरा मैच। प्लीज अपने गॉड को सम्मोन करो। मात्सुमोटो पहले स्टोन पे जाकर गॉड को सम्मोन करो। हम सकुरा नेशन के एम्परर तोकुगावा को देखते हैं जो कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया था, वो यामाता गॉड है। लॉर्ड मात्सुमोटो रियली एस लेवल गॉड ब्लेस इंडिविजुअल है। उसका लिंक स्टेटस लगभग परफेक्ट है। हम गॉड स्टोन के अंदर देखते हैं योस हम ऑलरेडी जीत गए। मात्सुमोटो कहता है यामाता गॉड ने ऑलरेडी तुम्हारे 2 गॉड को मार दिया है। हमारा हीरो लूसेंग एक अननोन गॉड की तरफ देखता है। सभी बातें करते हैं क्या वो अननोन गॉड किंग को चूज करना चाहता है? ये बहुत रिस्की है। ओल्ड मैन ली शुआन कहता है लूसेंग वो गॉड किंग पक्का तेंग टाइजोंग है जैसा कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। ल्यू यनरैन कहती है सीक्रेट आर्चिव्स के अकॉर्डिंग वो मिंग डायनेस्टी से एम्परर जू युआनजैंग भी हो सकता है। लूसेंग मन में हंसने लगता है और हाथ जोड़कर कहता है आज की जनरेशन का अनबर्थी डिसेंडेंट मैं लूसेंग दाक्सिया के फाउंडर यिंग जैंग को रिस्पेक्ट पे करता हूँ। तभी उस अननोन गॉड में से गोल्डन ओरा निकलने लगता है। ऑडियंस में से आवाजें आने लगती हैं। वो अनदर एस लेवल गॉड को सम्मोन करने में सक्सेसफुल हो गया। सिटी लॉर्ड कहता है दाक्सिया बहुत लकी है। ओल्ड मैन ली शुआन कहता है अनफॉर्चुनेटली
वो ह्यूमन गॉड है। ह्यूमन गॉड की स्ट्रेंथ जनरली सेम रैंक के डीमन गॉड से वीक होती है। लू शैंग ने जिस ह्यूमन गॉड को सम्मोन किया है, शायद उसे सेम लेवल के 8 हेडेड सरपेंट से फाइट करने में स्ट्रगल करना होगा। अनाउंसमेंट होती है, दोनों चैलेंजर ने सक्सेसफुली अपने गॉड को सम्मोन कर लिया है। मैच शुरू होता है। मात्सुमोटो कहता है, जैसा एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारे पास क्रिएशन गॉड को सम्मोन करने के लिए पावर नहीं है, लेकिन मैं इससे सरप्राइज हूँ कि तुमने एक कमजोर ह्यूमन गॉड को सम्मोन किया है। एक मामूली ह्यूमन गॉड, वो बस मोर्टल है। और मात्सुमोटो जोर जोर से हंसने लगता है। लू शैंग अपने सम्मोन गॉड के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं लू शैंग, फ्यूचर जनरेशन का अनबर्थी डिसेंडेंट, एंसेस्टर को रिस्पेक्ट पे करता हूँ। फ्यूचर जनरेशन शायद तुम्हें भूल गई हो, परंतु ये उनका फॉल्ट है। लेकिन आज से तुम्हारी अचीवमेंट एज फर्स्ट एम्परर तुम्हारी डिसेंडेंट को हमेशा याद रहेगी। तुमने रिटर्न लैंग्वेज, व्हीकल और रोड को यूनिफाइड किया है और 7 स्टेट के लोगों को यूनाइटेड किया है। 100 जनरेशन और हजारों सालों तक दाक्षिया के लोगों को हमेशा याद रहेगा कि हमारी मदरलैंड को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तुमने फॉरेन ट्राइब को कभी भी इन्वेड नहीं करने दिया और तुमने दाक्षिया के लोगों को बचाने के लिए एक मिरेकलस ग्रेट वॉल को बनाया। तभी हम देखते हैं गॉड में से और तेज ओरा निकलने लगता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कैरेक्टर लू चैंग सेंग, लिंक स्टेटस 60%, सम्मोन गॉड यिंग जैंग। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लिu यानरेन कहती है, क्या लू शैंग ने जो अभी कहा वो रियली दाक्षिया की हिस्ट्री है? हमारी हिस्ट्री में इतने ग्रेट अचीवमेंट वाला एम्परर है। मात्सुमोटो कहता है, तो क्या हुआ कि तुम एक एम्परर हो, ह्यूमन गॉड क्या ही कर सकता है? एम्परर यिंग जैंग कहता है, वो कौन है? लू शैंग बताता है, वो फॉरेनर है जो दाक्षिया पर अटैक करना चाहता है। एम्परर यिंग जैंग गुस्से में कहता है, एक मामूली फॉरेनर की दाक्षिया में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? जो मेरे दाक्षिया को ऑफेंड करेगा वो मारा जाएगा। ये सुनकर साकुरा नेशन की ऑडियंस हंसने लगती है। क्या तुमने सुना? एक मामूली ह्यूमन गॉड इतना एरोगेंट बन रहा है। क्या तुम सभी भूल गए पिछले 2 मैचेस में तुम्हारे गॉड्स को हमने कैसे मारा था? मात्सुमोटो कहता है, जैसा एक्सपेक्ट किया था, जो कभी एम्परर था उसकी टोन बहुत एरोगेंट है। मात्सुमोटो का गॉड ओराची कहता है, एक मामूली ह्यूमन गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम में एक ट्रू गॉड को चैलेंज करने की हिम्मत है। मुझे लगा था ये एक थ्रिलिंग बैटल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ओनली ह्यूमन गॉड हो। सो डल, तुम्हारी बॉडी बहुत छोटी है, तुम तो मेरे दांतों के बीच के गैप में भी फिट होने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। एम्परर यिंग जैंग अपनी स्वॉर्ड को सम्मोन करते हुए कहता है, मेरी लाइफ में मेरा ओनली रेग्रेट है कि मैंने कभी भी किसी गॉड को नहीं मारा। आज मैं इस स्वॉर्ड से तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। हमें तियानजू कंट्री की ऑडियंस को दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, क्या दाक्षिया का ह्यूमन गॉड रियली फाइट करने वाला है? साइला कंट्री की ऑडियंस कहती है, क्या वो अपनी मोर्टल बॉडी से रियली ट्रू गॉड से फाइट करने के बारे में सोच रहा है? ओराची कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक शिमाल मच्छर भी मीट है। कम ऑन, जी भरकर अपनी स्वॉर्ड से हमला करो। ओराची उस पर अटैक करते हुए कहता है, इस अटैक से तुम्हें रियलाइज होगा कि ह्यूमन गॉड और डीमन गॉड की पावर में कितना गैप है, और उन पर अटैक कर देता है। टोकुगावा कहता है, दाक्षिया का ये एम्परर पिछले 2 मैचेस के गॉड की तरह आसानी से मर गया। साकुरा नेशन की ऑडियंस कहती है, वो अब कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने बस एक वीक ह्यूमन गॉड को सम्मोन किया था। कुछ भी सस्पेंस नहीं है। क्या वो रियली सोचते हैं ह्यूमन गॉड ट्रू गॉड को मार सकता है? तभी हमें दिखाया जाता है, एम्परर यिंग जैंग की स्वॉर्ड से बहुत तेज ओरा निकलने लगता है और ओराची का एक सिर कट जाता है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लिu यानरेन खुश होकर कहती है, क्या उसने ओराची का एक सिर काट दिया, वो भी सिर्फ एक अटैक में? ओराची कहता है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डिवाइन पावर नहीं है, तो तुमने इतनी पावरफुल फोर्स को कैसे रिलीज किया? एम्परर यिंग जैंग कहता है, ये एंशिएंट किंड की रिफाइनिंग टेक्निक है। ओल्ड मैन ली स्वान खुशी से कहता है, हमारी दाक्षिया के एंसेस्टर्स ऐसी अर्थ सेटरिंग टेक्निक को क्रिएट कर सकते हैं। ओराची कहता है, की रिफाइनिंग टेक्निक कितना अम्यूजिंग लिटिल टॉय है, लेकिन टू बैड, तुमने सिर्फ मेरे एक ही सिर को काटा है। मेरी बॉडी रीजनरेट हो सकती है, मैं इमोर्टल हूँ, तो तुम्हारे जैसा मामूली सा गॉड मुझे कैसे मार सकता है? मात्सुमोटो का गॉड ओराची कहता है, तुम मॉर्टल्स मेरे सामने घुटने टेक दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एम्परर यिंग जैंग कहता है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी। तभी ओराची गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और अटैक कर देता है। लेकिन एम्परर यिंग जैंग बच जाता है और ओराची को घायल कर देता है। ओराची कहता है, गिव अप यू फुलिश ह्यूमंस। ओराची रिकवर होने लगता है। यह देखकर सारी ऑडियंस निराश हो जाती है। उसकी सारी इंजरी रिकवर हो गई। क्या ये रियली गॉड है जिसे ह्यूमंस हरा नहीं सकते? क्या दाक्षिया रियली इस विशेष गॉड को हरा सकता है? हम एम्परर यिंग जैंग को देखते हैं जो मन में कहता है, वो मर नहीं रहा, ऐसा कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एंशिएंट डिवाइन बीइंग्स भी नहीं। और ओराची पर अटैक कर देता है और सोचता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि वो वीक हो रहा है, मैं देखता हूँ कि तुम कितनी देर और रिकवर हो सकते हो। तभी ओराची एम्परर यिंग जैंग पर अटैक करते हुए कहता है, तुम बस हार मान लो। एम्परर यिंग जैंग दूर जाकर गिरता है। ऑडियंस में से एक लड़की रोते हुए कहती है, दाक्षिया का फोरफादर बैटल ग्राउंड में अपना ब्लड बहा रहा है। ओल्ड मैन ली स्वान कहता है, चलो हार के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर लू शैंग नहीं मरता तो वो दाक्षिया को दुनिया का बेस्ट नेशन बनाना कंटिन्यू रख सकता है, हम उसे मरने नहीं दे सकते। ओराची एम्परर यिंग जैंग की तरफ बढ़ने लगता है। यिंग जैंग सोचता है, लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, हर बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत करीब हूँ, लेकिन मुझे ग्रेट यिन का ओरा महसूस हो रहा है। और एम्परर यिंग जैंग में से ओरा ड्रैगन निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं लू शैंग, लिu यानरेन और बाकी सभी लोगों में से डिवाइन स्पिरिट निकलकर एम्परर यिंग जैंग के पास जाने लगती है और वो सभी डिवाइन स्पिरिट ओराची पर अटैक करने लगती है और ओराची को घायल कर देती है। मात्सुमोटो शॉक्ड होकर कहता है,
एक मामूली ह्यूमन इतनी सारी डिवाइन स्पीड को कैसे सम्मोन कर सकता है? नहीं, ओराची नहीं हार सकता। मात्सुमोटो कहता है राइट, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। और कहता है फुलिश ह्यूमन, तो क्या हुआ कि तुम नेचुरली टैलेंटेड हो? मात्सुमोटो एक स्किल का यूज करते हुए सोचता है, क्या तुम भूल गए कि अगर डिवाइन गार्डियन भी मर जाए तो इसे भी फेल माना जाता है? मात्सुमोटो लूसेंग के पीछे जाकर अटैक करने लगता है। ल्यू यानरेन चिल्लाकर कहती है बी केयरफुल, अपने पीछे देखो। ओल्ड मैन ली स्वान कहता है लूसेंग उसे डोज करो। मात्सुमोटो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लूसेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन पर फेंकता है। ऑडियंस में सभी शॉक्ड हो जाते हैं। क्या लूसेंग इतना स्ट्रॉन्ग है? क्या वो अभी अभी अवेकन नहीं हुआ है? और उसका लिंक स्टेटस भी क्रिएटर गॉड के साथ बहुत कम है। पेंगू गॉड कितना स्ट्रॉन्ग होगा? लूसेंग सोचता है पेंगू एज माई कॉन्ट्रैक्टेड डाइटी, इतने कम लिंक स्टेटस से भी मेरी बॉडी पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग है। मात्सुमोटो कहता है किड, मैं अभी केयरलेस था, तुम अभी अभी अवेकन हुए हो, तुम्हारी बॉडी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या तुम डिवाइन आर्ट्स को जानते हो? क्या तुम किसी मैजिक को जानते हो? तुम अभी भी एक लूजर हो। और मात्सुमोटो शैडो क्लोन टेक्निक से लूसेंग पर अटैक कर देता है। अब ये 1 वर्सेस 2 बैटल है। मैं एक SS लेवल गार्डियन हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अभी भी हरा सकते हो? लेकिन लूसेंग इन दोनों को पकड़कर जोर से एक दूसरे को मारता है और कहता है एक SS लेवल डिवाइन गार्डियन कैसा रहा? हमें दाक्षिया की ऑडियंस को दिखाया जाता है, सभी बातें करते हैं लूसेंग बहुत ओवर पावर्ड है। लूसेंग, मैं तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ। सकुरा नेशन की ऑडियंस कहती है नहीं, ओराची गॉड नहीं हार सकता। शट अप, वो अभी हारा नहीं है। तोकुगावा सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एक ह्यूमन गॉड इतना स्ट्रॉन्ग है और ल्यूसेंग भी बहुत पावरफुल है। तभी हमें दिखाया जाता है एम्परर यिंगजैंग और डाइविन स्पिरिट ओराची के बहुत से सिर को काट देती है। ओराची गॉड कहता है ऑफरिंग, मुझे ऑफरिंग चाहिए। तभी हमें सकुरा नेशन की ऑडियंस को दिखाया जाता है, जहां ऑडियंस मेल्ट होने लगती है और उसकी पावर ओराची के पास जाने लगती है, जिससे वो रिकवर हो जाता है।